Hey, Kyra. Hi. How are you? हाय, मैं बहुत अच्छी हूँ। अच्छा सुनो, नेक्स्ट वीक आई एम फाइनली कमिंग टू इंडिया। Wow, यार, that's a great news. मावशी, कायरा फायनली नेक्स्ट वीक यहाँ आ रही है. मी वाट बघते म्हणून सांगा हा. एनीवेज, तुम ऐसे अचानक कैसे? सरप्राइज है, आने के बाद बताऊंगी। सी यू, बाय। तू कौन है? अरे कायरा दीदी आप, व्हाट अ सरप्राइज! अरे काका, अब तो अंग्रेज बन गए। अब तो मैं आपकी जॉब लंदन में पक्का कर सकती हूँ। चलिए चलिए। मौसी देखो कोरे तो अगं बाई लंडन. ताई लंडन लंडन. कायरा? अगं बाई. हाय, कायरा. अरे बस बस हो गया होगा नाचना। अभी लंदन को अंदर भी आना है या वहीं रुकना है? चलो, लेकिन तू तो नेक्स्ट वीक आने वाली थी ना? यही तो सरप्राइज था। हेलो अंकल। हाय। टचवुड यार, इस बार लंदन से नागपुर और एयरपोर्ट से तेरा घर, ट्रैवलिंग इतनी सही हुई ना, ऐसा लगा ही नहीं बाय रोड ट्रैवल कर रही हूँ। ऑल क्रेडिट गोज टू अवर साहेब। भगवान भला करे उनका। बाय द वे, हु इज दिस साहिब? इंडिया के कोई ईमानदार रोड कॉन्ट्रैक्टर है क्या? मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ऑफ इंडिया श्री नितिन जी गडकरी साहेब। तो फिर ठीक है। मतलब? छोड़ ना यार, तुझे वैसे ही पता है मुझे इन पॉलिटिशियंस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा चल, मैं तुझे कुछ दिखाती हूँ, इधर आ। क्या लाई हो? वेट फॉर इट। अरे 1 मिनट आई मैं। टाड़ा। मेरे लिए? वाओ यार, कितना प्यारा गिफ्ट है। थैंक यू सो मच कायरा। वेलकम। बाय द वे, वैसे कितने दिनों के लिए आई हो तुम इंडिया? बस यार यही कुछ दिनों के लिए, फिर चली मैं अपने सपनों की ओर। अच्छा। कायरा, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाय द सब्जेक्ट दैट यू हैव सिलेक्टेड। बहुत ही अलग सब्जेक्ट है। हाँ अंकल, बट कुछ लोगों ने मेरा काफी मजाक उड़ाया। क्या हिस्ट्री के मरे हुए मुर्दों की खोज कर रही है? लेकिन आप ही बताओ मुझे कि उस समय मोहनजोदारो सिटी में उनके स्ट्रक्चरल प्लानिंग के टाइम पे उनके मिनिस्टरों ने क्या ग्रेट विजुअलाइजेशन किया होगा ना। आई मीन ट्रांसपोर्टेशन, यानी देश का हार्ट, उसी सिस्टम को इतना इम्पोर्टेंस दिया। वेरी थॉटफुल डिसीजन। पर एक बात बोलूं, मुझे खुद को एनआरआई कहते हुए कुछ खास फीलिंग नहीं आती। लेकिन डैड ने उस समय कहा था कि यहाँ के लोगों को डेवलपमेंट नहीं चाहिए, सिर्फ अपनी मर्जी से अपना फायदा देखकर काम करना चाहते हैं। अच्छा एक बात बताओ, एयरपोर्ट से लेकर यहाँ तक कैसे ट्रैवल किया? कैसे रहा तुम्हारा एक्सपीरियंस? ओह, इट वाज लवली, वेरी स्मूथ एंड स्पेशियस रोड्स। आई मीन जब मेरी कैब एयरपोर्ट से डबल डेकर ब्रिज पर आई तो क्या नजारा था। रास्ते से अपनी मंजिल की ओर निकले हुए मुसाफिर, फिर ट्रेन से निकले हुए पैसेंजर्स, और ऊपर से फ्लाईओवर पर मेरी कैब, और लास्ट फ्लोर पे मेट्रो। And I was very shocked to hear about the musical fountain. This is all so beautiful. I mean, यहाँ इतना डेवलपमेंट हो गया है, ऐसा लग ही नहीं रहा है ये नागपुर है या किसी ने ट्रांसपोर्टेशन का टावर खड़ा किया है। ट्रांसपोर्टेशन का टावर नहीं, साहब ने देखा हुआ राष्ट्रीय एकात्मता का सुंदर ख्वाब, जैसे कि राष्ट्र अलग अलग दायरों से विकास की ओर बढ़ रहा हो। तुम्हारे लंदन में दिखाई देती है ऐसी एकात्मता? अरे बैठो बैठो। माय फ्रेंड मिस्टर विजय मते। हेलो हेलो। बैठिए। हाँ श्योर। जब साहब के पास पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट था तब इन जैसों ने साहब के कंधे से कंधा लगाकर काम किया है। अच्छा, तो कैसा था आपका एक्सपीरियंस एक पॉलिटिशियन के साथ काम करने का? उसके पहले आप लंदन के ट्रांसपोर्टेशन का हाल सुनाइए मैम। वहाँ के रोड्स तो काफी अच्छे हैं, बट
वहां पे हमेशा ट्रैफिक जाम रहता है। क्योंकि लंदन गवर्नमेंट ने लोगों को साइकिलिंग और वॉकिंग के लिए बड़े बड़े फुटपाथ बनाए हैं और रोड नैरोज बना के रखे हैं। आई एम इम्प्रेस्ड। मतलब आप यहाँ के पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में काम करते हैं पर खबरें पूरी फॉरेन की रखते हैं। क्या करे, हमारे साहब ने सब कुछ सिखा दिया। हर चीज की जानकारी रखना जरूरी है ताकि हमारी प्लानिंग और हमारे काम एकदम फुल प्रूफ और रिलायबल हो सके। चलो मान लिया आपके साहब का काम बड़ा रिलायबल है, लेकिन यहाँ पे होने वाले एक्सीडेंट्स का क्या? वो बड़े बड़े हाईवे तो बना रहे लेकिन होने वाले पोल्यूशन का क्या? इसीलिए तो साहब ने इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा दिया है ताकि 2030 तक संपूर्ण देश ग्रीन जोन में आ सके। और रही बात एक्सीडेंट की, तो इसमें हाईवे बनाने वाले नहीं बल्कि कार, बस और ट्रक चलाने वाले ड्राइवरों की जिम्मेदारी होती है। दारू पी के स्पीड लिमिट्स क्रॉस करके गाड़ी चलाने वाले और रैश ड्राइविंग करने वाले ही जिम्मेदार है। अच्छा, तो मतलब अब आपके साहब को हाईवे पे कार और बस चलाने वाले ड्राइवर्स को तो ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। मैडम, जब भी एक्सीडेंट होता है तो हाईवे बनाने वाले को ही कोसते हैं, लेकिन हाईवे की वजह से लोगों का टाइम ट्रेवल सेव हो रहा है। इसका क्या? इंटरसिटी कनेक्टिविटी बढ़ गई है, टूरिज्म ट्रैवल हैज इंक्रीज्ड और हाँ, रोड ट्रैवलिंग इजी हो गया। इसके लिए उनको कोई थैंक्स तक नहीं बोलता। हाँ, और अटल बिहारी जी वाजपेयी के बाद साहब ही एक ऐसे नेता है जिनकी सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोग दिल से इज्जत करते हैं और उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं। His vision is very strong. वो टेक्नोलॉजी का एकदम सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। जो चीज हमारे लिए कचरा है, जैसे हेयर, टॉयलेट वाटर, वेस्ट वाटर, पेड़ की पत्तियाँ, प्लास्टिक बैग्स, राइस स्ट्रॉ, इन सभी का यूज वो फ्यूल और फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए काम आता है। और ये सब साहिब ने हमें करके दिखाया है। और हाँ, साहब ने जो प्लांट बनाए हैं उसमें करोड़ों रुपए का ही नहीं, कॉस्ट इफेक्टिव और इको फ्रेंडली फ्यूल मिलता है। और हमारे भारत को फ्यूल और फर्टिलाइजर्स के लिए किसी और के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत ही नहीं है। He wants to make our country a self-reliance. इतना ही नहीं, साहिब अपने आर्मी के जवानों का हौसला और ताकत बढ़ाने के लिए सियाचिन और बॉर्डर मिलिट्री एरियाज के रोड्स को कनेक्ट करने का काम भी शुरू कर दिया है ताकि हमारे जवानों की ताकत बढ़े और देश की भी। वेरी नाइस। लेकिन इन सब का फायदा तो सिर्फ अर्बन एरियाज में ही होगा। हमारी देश की रूरल पॉपुलेशन तो गरीब ही रहेगी। बिल्कुल नहीं, साहब हमेशा कोई भी काम करते वक्त दूर की सोचते हैं। और ये सब जो नए हाईवेज बने हैं वो सब अनडेवलप्ड एरियाज और स्मॉल विलेजेस में से निकलते हैं ताकि वहाँ के युवाओं को रोजगार मिले, वो एरिया डेवलप हो और वहाँ की इकोनॉमी भी सुधर जाए। His visionary and planning is very strong. वो सही में देश का भला करने वाले पॉलिटिशियन में से एक है। उनकी आइडियोलॉजी ही अलग है। ही इज वेरी प्रैक्टिकल। वो टेक्नोलॉजी का यूज करके वेस्ट फ्री, पोल्यूशन फ्री और कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट बना रहे हैं। एंड यू नो व्हाट, बाकी के कंट्रीज में डेवलपमेंट तो हो रही है बट कोई उसके आफ्टर इफेक्ट के बारे में नहीं सोचता। लेकिन साहब कोई भी काम करने से पहले उनके अच्छे और बुरे दोनों के बारे में सोचते हैं। जैसे कोरोना पेंडेमिक में हमारे देश की सारे सेक्टर्स की ग्रोथ जैसे थम गई थी, वही साहब के काम के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर्स ने इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव सिग्नल दिया था। What is so great about it? I mean, जो जनता का पैसा है वो जनता की सुविधा के लिए यूज किया। He didn't pay anything from his own pocket. जो पैसे आप लोग टैक्सेस में देते हो वही वो उनकी सुविधा के लिए यूज कर रहे हैं। ओके, लेकिन इनके पहले वाले मिनिस्टरों ने ये सब क्यों नहीं किया? क्योंकि उनकी इतनी बड़ी सोच ही नहीं थी। उनके 5 साल कैसे बीत गए ये तो उनको भी पता नहीं चला। लेकिन कुछ भी बोलो, सारे पॉलिटिशियंस यहाँ वहाँ से सेम ही होते हैं। ऐसा तुम्हें लगता है, लेकिन गडकरी साहब इज वेरी डिफरेंट। अच्छा, तुम एक बात बताओ, तुमने मोहनजोदारो पर रिसर्च करने की क्यों सोची? बिकॉज इट वॉज वेल मेंटेन एंड प्लान्ड सिटी, एम आई राइट? राइट। अब तुम ही बताओ, इनके पहले कोई भी पॉलिटिशियन ने इस बारे में क्यों नहीं सोचा कि जो ये छोटे छोटे इंटीरियर्स के गांव है उनको बड़े रोड से कनेक्ट किया जाए? क्यों नहीं सोचा? ज्यादा से ज्यादा उन बिचारों के साथ उनके जैसे कपड़े पहन के उनके साथ डांस करने का वीडियो निकाल लिया और सोशल मीडिया पे पोस्ट किए। लेकिन उनकी जिंदगी में भी कोई प्रोग्रेस होनी चाहिए ना, ये ना किसी पॉलिटिशियन ने सोचा ना किया। पण आमच्या गडकरी साहेबांनी हे केलंय।
मौशी, एक बात बोलूं, आप जैसे सिंपल लोगों को जेब में कैसे रखना है ये इन पॉलिटिशियंस को अच्छी तरीके से आता है. आप जैसे पढ़े लिखे लोगों की तरह मुझे बोलना नाही आता दीदी. पण एवढं सांगते, आमच्यासाठी आमचं भविष्य म्हणजे आमची लेकरं. पण दुर्गम भागातल्या आमच्या खेड्यापाड्यापर्यंत सरकारची रस्ते कधी पोहोचलीच नव्हती. त्यामुळे जन्म देण्याआधीच दोनदा माझी बाळ माझ्यावर रुसून देवाघरी परतली. पुन्हा कधी आई होईल असं वाटलं नव्हतं. पण पुन्हा एकदा माझी कूस उजावली आणि साहेबांनी बनवलेल्या या रस्त्यावरून ही आई आपल्या बाळाला जन्म द्यायला दवाखान्यात पोहोचू शकली. मावशी, रडू नका. सिटीज में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होते हैं, उसी समय इंटीरियर्स के लोगों की भी कुछ जरूरतें हैं. उनकी जिंदगी में भी प्रोग्रेस होनी चाहिए ना. उनके भी घरों में बच्चों ने जन्म लेना चाहिए कि नहीं. साहेब has connected so many remote villages to main roads. जैसे मेरघाट धारनी, वहाँ के लोगों को मेडिकल, एजुकेशन फैसिलिटीज और राशन जैसे सुविधा का एक्सेस मिल गया, जो कि प्रीवियसली बिल्कुल नहीं था. साहेब, येते मी. आणि हो, आज तरी माझा मिठाईचा डब्बा साहेबांपर्यंत पोहोचवाल का? मुझे साहब के पास मिठाई का डब्बा पहुंचाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जनता की सेवा यही ईश्वर सेवा, यही आपके साहब की सोच है. बरं, येते मी. आपके इन साहिब के बारे में सुन के आई एम वेरी इम्प्रेस्ड. मतलब इतने ग्रेट विजुअलाइजेशन, लॉजिकल, प्रैक्टिकल और अवेलेबल रिसोर्सेज को यूज करने वाले पॉलिटिशियंस इंडिया में होंगे ऐसा मैंने इमेजिन भी नहीं किया था. अब सोच रही हूँ कि ये मोहनजोदारो पर रिसर्च छोड़कर आपके साहिब ने डेवलप किए हुए सिटी पर रिसर्च कर लूँ. वैसे आइडिया बुरा नहीं है. हिस्ट्री इज ऑलवेज ग्रेट, लेकिन अपने आंखों के सामने अगर ब्राइट फ्यूचर आकार ले रहा है, then why not witness it and appreciate it. अगर मैं आपके साहिब के काम पर रिसर्च करते हुए उनकी स्मार्ट सिटी पर रिसर्च करूं, तो क्या वो मुझे अप्रिशिएट करेंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं. अगर तुम साहब ने बनाए हुए स्मार्ट सिटीज और रोडवेज के ऊपर पीएचडी करते हो, तो आने वाले पीढ़ी के लोगों के लिए ये गोल्डन मोमेंट होगा, क्योंकि आज का उनका वर्तमान ही उनका कल का इतिहास बनेगा. वेरी नाइस. मैं आपके प्रपोजल के बारे में जरूर सोचूंगी, पर एक ही बात की सोच में अड़ी हूँ कि जिनके बारे में इतना देखा और सुना है, काश उनसे एक बार मिल पाती. लेकिन आई डोंट थिंक दिस इज पॉसिबल, क्योंकि आपके साहब बड़े लोगों के बड़े कामों में दिलचस्पी लेने वाले थोड़ी हमारे जैसे कॉमन जनता को मिलेंगे. आपकी ये भी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, क्योंकि साहब से मिलना, वो भी काम के सिलसिले में, बहुत आसान है. हाँ, इतने व्यस्त मंत्री होने के बावजूद भी साहब के दरवाजे आम जनता के लिए हरदम खुले हैं. उनके जनता दरबार में आप कभी भी उनसे मिल सकते हैं. और हाँ, वहाँ कोई बड़ा या कोई छोटा नहीं होता. उनके लिए हर एक व्यक्ति एक समान है. इसलिए तो सब लोग उन्हें साहेब नितिन जी गडकरी कहते हैं. गडकरी मतलब विकास करी.